चलिए अब बात अलवर से खबर की। अलवर के खैरथल शहर में चोरों ने एक ही रात में 26 से अधिक दुकानों को निशाना बनाकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कि विजय इंडस्ट्रीज के पास ज्ञानानंद आश्रम, हरसौली रोड और नसराबाद पुरानी मंडी में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दुकानों के ताले टूटे पाए गए। सुबह जब व्यापारी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो हर तरफ टूटे ताले, बिखरा हुआ सामान और चोरी का मंजर देखकर दंग रह गए। व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा। चोरों ने इस वारदात को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया। सबसे बड़ी चोरी एक मेडिकल स्टोर में हुई, जहां से चोरों ने काउंटर में रखी लगभग 1.5 लाख रुपए की सारी नकदी गायब कर दी और इसके अलावा विजय इंडस्ट्रीज के पास स्थित एक अन्य दुकान से भी 60,000 रुपए नकद चोरी हुए। नकदी के अलावा चोरों ने कई दुकानों से महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, हार्ड डिस्क और अन्य सामान भी चुराए। हार्डवेयर और किराने की दुकानों में भी सेंधमारी की गई, जहां से चोरों ने जो कुछ भी हाथ लगा उसे उठा ले गए। हम बात करें रात के करीब 1 से 2 बजे के बिटवीन की बात है। कुछ चोर आए हैं, जो हमने कैमरे में जो फुटेज देखी है और पुलिस को दी है, वो करीब 3 चोर थे। उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था और एज की हम बात करें तो करीब 18 साल से 25 साल के आसपास के एज के कद काटे के दिख रहे थे। जब 112 की ड्यूटी यहाँ पर है, एक साथ कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं। रोजाना की घटना हो रही है, रोज की घटना हो रही है। कभी किसी के मकान का टूट जाता है, कभी किसी की दुकान का टूट जाता है। ऐसे कब तक चलेगा? जो अपराध हुआ है रात को, प्रशासन की लापरवाही है। रात को कोई गश्त नहीं थी, रोड लाइट नहीं थी और आसपास के बहुत सी दुकानों के ताले टूट गए। अजमेर के आशागंज शमशान के पास अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर से रिफिलिंग का भंडाफोड़ करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएसओ की टीम पुलिस के मौके पर बुलाया, जहां योगेश उर्फ राजू नाम का व्यक्ति अवैध रूप से रिफिलिंग करता हुआ पाया गया, जिस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, आज भगवानगंज चौकी इलाके में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ किसी जो शमशान घाट है इसके आसपास की कोई लोकेशन है, वहाँ पर कोई व्यक्ति अवैध रिफिलिंग का काम करता है। इस सूचना पर मैं टीम को लेकर आया था और हमने पूरे एरिया को सर्च किया था। उसमें हमें शमशान घाट के सामने एक लकड़ियों की टाल है, छुपी हुई जैसी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके अंदर अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए एक व्यक्ति को हमने डिटेन किया है, जिसमें 2 गाड़ियों में वो मारुति वैन इको में भर रहा था और इसके अलावा एक सिलेंडर, एक जो मशीन है जिससे रिफिलिंग की जाती है, अवैध रिफिलिंग की जाती है, वो हमने पकड़ी थी। बाड़मेर के सरनू गांव के पास युवक की हत्या के मामले में आश्वासन के बाद सहमति बन गई है। एसपी ने परिजनों से इस मामले में बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एसपी मीना के विश्वास दिलाने के बाद परिजन शव उठाने पर राजी हुए। बताया यह भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण युवक की हत्या की गई थी। युवक के परिजनों ने इस मामले में एक एनएसजी कमांडो पर उसके साथियों पर आरोप लगाया। 2 दिन में पकड़ ले, 5 दिन में आपको टाइम चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम लग जाता पकड़ने में। छूट दे तो 2 दिन पकड़ लो, फिर आपकी बात। हम इनको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे, ये मैं आप पोस्टमार्टम करवाइए, अपनी बोर्ड जो भी हो गया उसका बिल्कुल बॉडी का भी सम्मान होना चाहिए। पूरा मैं ये नहीं करूँगी इसका ये हो, और बिल्कुल कार्रवाई जैसे कुछ होता। हमने लास्ट में जो पर्चा बयान लड़का 2 ही नाम बता रहा था, हमने नहीं ढंग से FIR ले ली। रात को मैंने जब वो बता रहा था दूसरा लड़का वीरेंद्र था, तो मैंने खुद नहीं पूछा, घबराए होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई भी इंटेंशन होता तो हम कह रहे भाई दर्ज करो, मैंने नहीं, उनका परिवार बड़ा हो अच्छी तरह करना। और चलिए बात झालावाड़ से खबर की करते हैं, जहां पिपलोदी गांव के स्कूल भवन हादसे के पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी सहित 10-10 बीघा जमीन देने की मांग को लेकर भील समाज के 4 युवक पिछले 5 दिनों से झालावाड़ के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान धरने के 5वें दिन आज धरने पर बैठे युवकों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने सहित सरकारी नौकरी और 10-10 बीघा जमीन देने की मांग की। मैं खुद एक अनशन पे बैठा हूँ। 14 तारीख से रात से हम बैठे हुए हैं। हमारे भाई अनिल जी भी बैठे हैं, सत्तू जी भी बैठे हैं साथ में। ये सरकारें नहीं मानती है तो ये पूरा भील समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार है।
और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां 25 सितंबर को बीकानेर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से दिल्ली और उदयपुर से चंडीगढ़ भी वंदे भारत ट्रेन अब चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी रिमोट से बीकानेर मतलब इस वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। बीकानेर में भी इसका कार्यक्रम होगा। बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी और 25 सितंबर को बीकानेर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। जोधपुर से दिल्ली और उदयपुर से चंडीगढ़ भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी रिमोट से रवानगी करेंगे। बांसवाड़ा में मुख्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम से अध्याय हटाने की भ्रांतियों का निराकरण करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम से कालीबाई का पाठ हटाया नहीं है, बल्कि कक्षा 5 से कक्षा 7 में अपग्रेड किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने छोटे से अध्याय को विस्तृत करके रोचक और सचित्र बनाया है। मानगढ़ धाम को पाठ्यक्रम से हटाने की खबर को भी शिक्षा मंत्री ने निराधार बताया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम के बारे में जो पाठ्य पुस्तक पाठ था उसको हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा झूठ है। कि कांग्रेस इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के राज में शिक्षा का बंटा ढार हो रहा था, अब निरंतर सुधार क्यों हो रहा है। जहां कांग्रेस के राज में शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में यदि तुलना करें तो 11वें स्थान पर था, अब जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें 30वें स्थान पर आ गया है। मानगढ़ धाम का जो 5वीं क्लास में जो हमारा पाठ चलता था उसके बारे में कहा, उसको हटा। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम के बारे में जो पाठ्य पुस्तक पाठ था उसको हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा झूठ है। कि कांग्रेस इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के राज में शिक्षा का बंटा ढार हो रहा था, अब निरंतर सुधार क्यों हो रहा है। जहां कांग्रेस के राज में शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में यदि तुलना करें तो 11वें स्थान पर था, अब जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें 30वें स्थान पर आ गया है। मानगढ़ धाम का जो 5वीं क्लास में जो हमारा पाठ चलता था उसके बारे में कहा, उसको हटा दिया गया। वो शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में था। हमने उसका विस्तृत रूप किया है, चित्र सहित बताने की कोशिश की है ताकि आसानी से बच्चे समझ जाएं। ये हमारा प्रयास रहा है। और इसलिए आपको बता दूं मैं कि ये पाठ है जो आज भी हमारे प्रेरक के नाम से और ये चल रहा है। ये और जो कहा ना हटा दिया गया, ये बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस के पेट में मरोड़ चल रही है। और चलिए अब बात कोटपुतली से खबर की करते हैं, जहां बहरोड बाईपास मार्ग स्थित जारोड़ा राजस्व ग्राम में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर कब्जे की वारदात की गई। मामले में आरोप है कि बीती देर रात करीब 2 बजे संजय अग्रवाल हथियारबंद लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़कर कब्जा कर लिया। आरोपियों ने जमीन को समतल कर करीब 3 फीट ऊंची नई 4 दीवारी भी खड़ी कर दी और इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध 4 दीवारी को हटवाने की कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहे। इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि 42,000 करोड़ की लागत से बन रहा माही न्यूक्लियर पावर प्लांट जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इस परियोजना से न केवल ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट को भी नई गति मिलेगी। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है उन्होंने। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधार रहे और बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया
खर्च आने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए भी।